श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। धन प्राप्ति, पारिवारिक सुख, मन की शांति के लिए एकमात्र व्रत है ये। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी मनुष्य सच्चे और शुद्ध मन से रखेगा, उस व्रत के साथ वह इस व्रत कथा का पाठ करेगा, सुनेगा और लोगों को सुनाएगा, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी और उसे मनचाहा फल मिलेगा। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल की प्राप्ति न हो इस व्रत को दोहराते रहें। कथा के प्रारंभ में श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा बोलना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की छवियों को भी प्रणाम करें। सबसे पहले धन लक्ष्मी, फिर गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ और 8वीं श्री संतान लक्ष्मी माँ। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। या रक्तांबुजां वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी, या श्री मनोहलादिनी, या रत्नाकर मंथनाथ प्रकंटिता विष्णुस्वया गेहिनी, सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान हैं, जो महान तेज वाली हैं, जो समस्त लाल वर्ण हैं, जिनके लाल वस्त्र हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, विष्णु प्रिय, जो कमल में विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं, हे लक्ष्मी माँ आप मेरी रक्षा करिए। जय वैभव लक्ष्मी माँ। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी भी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख, शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्म में खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था, उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की साफ सफाई रखना तो कोई राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी। इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर चुगलियां किया करती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी
जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिरायु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह तक कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए ना कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और आप बुराइयों से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूं या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था और इन लोगों से दूर रहने लगी थी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो कोई कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर कर देगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया था क्योंकि
उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा ही मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोई जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाए तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियां मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह महालक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो, जय माँ लक्ष्मी जी। राजा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस संकट से निकलने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माँ लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद करने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे तो इस व्रत की विधि बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा है नहीं। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने, दिन भर माँ का पूजन करे। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव है श्रीयंत्र।
जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे, लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 51वां व्रत हो, उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का 1-1 सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 100 या 51 प्रतियां माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। जय वैभव लक्ष्मी माँ। आरती श्री लक्ष्मी जी की। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा। जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि के त्राता। जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो बासा, ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता। कर सके सोई कर ले, कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता।
रत्न चतुर्दश तुमको, रत्न चतुर्दिक तुमको, कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता। राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता।